अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 का। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। मतलब हमें एक सर्कल दिया है जिसकी डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, उसकी कॉर्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। उस कॉर्ड की हमें माइनर आर्क की लानी है, लेंथ लानी है। पहले इसे डायग्राम समझते हैं कि डायग्राम में क्या है, कहना चाह रहा है ये। देखो एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने जिसकी रेडियस कितनी है, डायमीटर दी ना 40। गिवन दैट, यहाँ लिख लेता हूँ मैं क्योंकि मेरे को रेडियस लानी होगी ना। गिवन दैट डायमीटर इक्वल टू है मेरे पास 40 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितनी आएगी, डायमीटर बाई 2, 40 बाई 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ गई इसकी, 20 सेंटीमीटर। तो मैंने रेडियस कितनी ले ली यहाँ पर, 20 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है ये मेरे पास, एंड 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड की लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर। कहीं भी मान लो आप कॉर्ड, कहीं भी किसी जगह मान सकते हो। तो लेट्स सपोज हम इजी कन्विंस करने के लिए हम इस कॉर्ड को यहाँ मान लिया मैंने, ये मेरी कॉर्ड है ए बी। लेट्स सपोज मैंने नाम दे दिया इसका ए बी। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखो माइनर आर्क होगा ये वाला और ये होगा इसका मेजर आर्क, ठीक है। तो हमें ये वाली आर्क की लेंथ लानी है। इसको एक काम कर लो, इसे एक पॉइंट मान लो, सी तो कहीं नहीं आया ना यहाँ पर, ठीक है। ए सी बी मैंने मान लिया, तो हमें लेंथ लानी है ए सी बी की। हमें एल मैंने लेट कर लिया जो कि है ए सी बी। अब वो क्या है मेरे पास, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ठीक है। हमें ये लाना है, ए सी बी की वैल्यू लानी है हमें। अब देखो माइनर आर्क, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे ये इसकी रेडियस है वैसे ही अगर मैं सेंटर से, इसको सेंटर ओ मान लो, इस पॉइंट को मिलाऊंगा और इस पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये भी तो रेडियस होंगी दोनों। और कॉर्ड की लेंथ मुझे खुद दी हुई है, कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड की लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर। इसको मैं सेंटीमीटर नहीं लिखता, फिलहाल 20 लिखता हूँ, ऐसे ही सिंपल, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर कॉर्ड की लेंथ है, रेडियस भी तो इसकी 20 सेंटीमीटर है, ये वाली रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है। तो आपको लगता है नहीं कि ट्राइंगल ओ ए बी जिसकी लेंथ, इसकी यहाँ पर रेडियस और ये वाली कॉर्ड की लेंथ 20 20 20 है, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया जिसमें लेंथ जो होती है साइड्स, मतलब साइड्स ऑफ लेंथ, मतलब किसी ट्राइंगल की अगर तीनों साइड इक्वल लेंथ की हैं तो क्या होता है, वो भी हमारे पास क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। इसका मतलब जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, वो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री का बनेगा। तो हमें थीटा कितना मिल गया, 60 डिग्री का। तो अब हमें 60 डिग्री लगानी है, बट आपको पता है अगर सर्कल में हमें लेंथ मतलब कॉर्ड की लेंथ लानी है तो वहाँ पे आप डिग्री में नहीं रखोगे, इसे कन्वर्ट करोगे किसमें, रेडियन में, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन आर। और यहाँ पे जो थीटा होता है वो किस में होता है, वो थीटा होता है हमारे पास रेडियन में। अब 60 डिग्री यहाँ से आया है तो 60 डिग्री को पहले मैं कन्वर्ट करूँगा रेडियन में। 60 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में। रेडियन में पाई आता है तो पाई बाई 180, तो मुझे कन्वर्ट करके कितना मिला ये, यानी कि पाई बाई 3, यानी 60 डिग्री जो होगा वो रेडियन में कितना होगा, पाई बाई 3। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड लानी ना, हमें एल लाना है, तो हमें थीटा कितना मिल गया, यहाँ पे लिखूँगा मैं फॉर्मूला तो ये रहा, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो यहाँ से एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इंटू आर। अब थीटा को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, 60 डिग्री था, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, कितना कर दिया, पाई बाई 3। और रेडियस कितनी है इसकी, हमारे पास, इसको हम कर सकते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, ठीक है। इसको, और इसके बाद कितना आ गया मेरे पास, आर कितना है, आर है इसमें 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आएगा, 20/3 पाई। ये इसकी क्या होगी, इसमें क्या होगा, इस पास लेंथ ऑफ द माइनर आर्क होगी। अब आप बोलोगे यहाँ पे पाई तो इन्वॉल्व हो गया। देखो जब थीटा ही ऑलरेडी रेडियन में है तो पाई तो आएगा ही आएगा, इसलिए इसकी लेंथ जो होगी वो 20/3 पाई ही होगी, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा क्विक रिकैप करता हूँ इसका। हमें दिया है, डायमीटर की वैल्यू दी हुई थी हमें, हमने रेडियस की वैल्यू निकाली, रेडियस निकाल दी हमने। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने देखा कि एक कॉर्ड है ए बी जिसकी लेंथ भी 20 है, यहाँ से सेंटर से ये भी रेडियस होगी,
सेंटर से ये भी रेडियस होगी, सेंटर से ये भी रेडियस होगी, तो मैंने इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से। रेडियस मेरे पास ये है 20 सेंटीमीटर की। अब देखो क्या हुआ, जब 20 सेंटीमीटर की रेडियस है, ये भी और ये भी 20 है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, ट्राइंगल AOB। हेंस पहले के सेंस ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, हेंस इट फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा देन थीटा मस्ट बी 60 डिग्री। 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में और फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, थीटा इक्वल टू L/R, क्योंकि थीटा होता है रेडियन में। L की वैल्यू निकालनी है तो R यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, L इक्वल टू थीटा इंटू R। थीटा है π/3, R है 20, तो 20/3 पाई इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, लेंथ क्या है, दोनों सर्कल की लेंथ क्या है, सेम है, सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। मतलब जो इसकी एंगल बन रहे होंगे दोनों सर्कल के वो अलग अलग हैं, एक 60 है और एक 75 है। एट द सेंटर फाइंड द रेडियस ऑफ दियर रेडियाई, हमें उनकी रेशियो लाना है, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई। एक सर्कल बना दिया मैंने, एक ये बनाया सर्कल मैंने, और दूसरा सर्कल मैंने मान लो यहाँ बना दिया, यही बना लेते हैं इधर, ये दूसरा सर्कल बना लिया। यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, आर्क्स ऑफ द लेंथ सबटेंडेड, मतलब क्या है वो, इनटू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ। मान लो ये मैंने एक, ये सेम लेंथ है यानी L ये भी है, और मैंने सेम रेडियस मान करके ये भी लेंथ सेम है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो सपोज 60 डिग्री है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 75 डिग्री है। हमें रेशियो लाना है इनका रेडियाई का। देखो ये रेडियाई मैंने लेट सपोज ये सर्कल C1 है और इसकी रेडियस R1 है, ये सर्कल C2 है, इसकी रेडियस R2 है, और लेंथ तो दोनों की सेम है। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, हमें फॉर्मूला लगाना होगा यही वाला, थीटा इक्वल टू L/R। एक काम करते हैं, थीटा तो दोनों ही केस में 70 डिग्री में दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि थीटा किस में आता है यहाँ पर, क्योंकि सर्कल की बात हुई तो थीटा किस में होगा, रेडियन में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 60 डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। 60 तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके कितना आता है, π/3। तो यहाँ से जो थीटा आएगा, यानी कि ये जो 60 की वैल्यू आएगी, इस 60 को मैं लिख सकता हूँ π/3 रेडियन। अब देखो ये तो रेडियन में आ गया। अब ऐसे ही 75 को, अब हमें 75 डिग्री दिया है, इसे हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो π/180 इंटू 75 कट करेंगे यहाँ से, तो ये 15 और ये होगा 36, 3 से जा रहा है, 3 × 15 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 5π/12, ये इसका आंसर आएगा। मतलब 75 डिग्री जो होगा रेडियन में कितना आएगा, 75 डिग्री रेडियन में 5π/12 आएगा। हमें फॉर्मूला लगाना है, सिंस वी नो दैट, हमें फॉर्मूला पता है कौन सा, थीटा इक्वल टू L/R। थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो थीटा है पहले वाले केस में कितना है, पहले वाले केस में है हमारे पास π/3 इक्वल टू, लेंथ क्या है, लेंथ तो L ही है, और रेडियस क्या है मेरे पास, रेडियस मैंने पहले वाले के लिए R1 मान ली है। दूसरे केस में क्या मानूंगा मैं, यहाँ से दूसरे केस में करूँगा मैं, थीटा कितना है इसका 5π/7 नहीं 5π/12, 5π/12 इक्वल टू, लेंथ क्या है, लेंथ इसकी भी L ही है, अपॉन R2। दोनों की लेंथ इक्वल है ना, इसका मतलब यहाँ से जो लेंथ की वैल्यू आएगी, मतलब ऐसे ये हो गया πr1/3 इक्वल टू L, और यहाँ से क्या आएगा R2 इंटू 5π/12 इक्वल टू L। देखो ये भी L की वैल्यू है, ये भी L की वैल्यू है, और दोनों L की वैल्यू सेम है। जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। इसका मतलब πr1/3 इक्वल टू 5π/12 इंटू R2। जब दोनों का राइट साइड इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये 3 से ये 12 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स। तो हमें रेडियस का रेशियो चाहिए था, तो रेडियस का रेशियो जो आएगा वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, R1/R2 इक्वल टू कितना आएगा, देखो ये R2, इसको मैं पूरा क्लियर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ, कहाँ पर लिखें, एक काम करता हूँ, 75 डिग्री कितना आ गया था, 75 कितना आया था, 75 डिग्री आया है हमारे पास 5π/12 रेडियन। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इस चीज़ को,
तो हमारे पास यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा R1 इक्वल टू 5/4 R2। तो रेशियो क्या आएगा रेडियस का, रेडियाई का रेशियो, R1/R2 का रेशियो क्या आएगा, ये आ गया मेरे पास R1/R2 आएगा 5/4, क्योंकि ये डिवाइड में इसका मतलब रेशियो में है। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। एक बार रिकैप करना है इसका, दोनों डिग्री दी हुई थी हमें, 60 डिग्री 75 डिग्री, कन्वर्ट किया, ये π/3 बन गया, ये 5π/12 बन गया। हमें फॉर्मूला पता है थीटा इक्वल टू L/R, तो पहले वाले केस में लगा दिया मैंने, थीटा कितना है 60 डिग्री, इसको कन्वर्ट किया π/3 L/R1, 75 डिग्री यानी 5π/12 L/R2, दोनों के साथ में लेंथ क्योंकि सेम है, दोनों में लेंथ की वैल्यू निकाली, क्योंकि लेंथ सेम है तो इसका राइट हैंड साइड इक्वल होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। कट किया, R1 R2 का रेशियो निकाला और यही इसका आंसर है।